सकता इन माई ओन लाइफ। जस्ट केम हेयर टू टेल यू भाई, मैंने बीबी देखना छोड़ दिया है। तहलका भाई जस्टिस, अगर विकी और अभिषेक को निकाल देते तो मैं सोचता फेयर शो है। मनवीर, तुम शायद ज्यादा टाइम से इस शो को देख नहीं रहे हो, राइट? और अगर तुम ज्यादा टाइम से देख नहीं रहे हो तो इसीलिए तुम्हें ये चीजें लग रही है। बिग बॉस को जब भी किसी को निकालना होता है ना, उसके पीछे एक बहाना बना करके उसको निकालते हैं। आज आपने देखा होगा कि इससे पहले नील कुछ नहीं करता, नील बोर है, नील बेकार है, ऐसा ईशा कहती हुई या कोई भी कंटेस्टेंट कहता हुआ नहीं दिखाया है। लेकिन आज बार बार नील के गेम को, नील की गलत साइड्स को, नील की इन चीजों को, मिडनाइट इविक्शंस वाली बातों को क्यों कंटिन्यू दिखाया जा रहा है? क्योंकि अब बिग बॉस को लगता है कि अब यार टाइम हो गया, इसको यहाँ से लेकर चलते हैं। अब वो ले जाना चाहते हैं यहाँ से नील को। तो आपको ये गिल्टी नहीं रखेंगे मन में कि नील के पास कंटेंट बाकी था इसलिए मैंने निकाल दिया। तो बिग बॉस बड़ा ही प्लानिंग से, चीजों को सोचकर समझकर एक एक चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ा सा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पर विकी का बार बार, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विकी का बार बार अंकिता जी को ये बोल देना कि शो के बाद में भी घर है, और अंकिता ने जिस तरह से उसको जवाब दिए कि आ जा, ठीक है, अगर तो कैसा लगता तो नहीं आ रही घर, चल ठीक है नहीं आ रही। हाँ, विकी सरकाइजम में, मस्ती में लगातार अपनी बीवी को ये कह रहे होते हैं कि बीवी के साथ निभाना बड़ा मुश्किल है, बीवी के साथ रहना बड़ा मुश्किल है, एक शादी ऐसा वर्ड है जिसके अंदर ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, वो सब चलता है। आप आयशा के सामने भी कह रहे थे आपको आयशा नई लड़की है, आप बड़ा ही गॉसिपिंग वे में उससे पूछ रहे थे, मिडनाइट में फोन करता था ना, रात को करता था ना, बिकॉज आप लड़के हो, आप खुद भी ऐसा कुछ करते होगे, आपके मन में इस तरह की चीजें आ रही होंगी, तभी आप इस तरह की चीजें पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पर मैं इनको बिल्कुल बुरा नहीं मानता। आपने पूछा, अंकिता ने आपको टोका भी कि अरे तेरा दोस्त है, तू दोस्त के बारे में कैसे सवाल कर रहा है। सो इन दैट केस तो आई एम नॉट सेइंग कि यू आर रॉन्ग एनीवेयर, आप बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल भी गलत नहीं हो, मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं मानता। लेकिन आप अपनी बीवी के साथ बड़ा ही अनजस्टिस वे में बात करते हो, और आज अगर अभिषेक उसको ये कह रहा है कि तेरी शादी इससे कैसे हो गई या क्यों हो गई, तो उसके पीछे भी रीजन आप ही हो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट वाला वर्ड बोला था, हमने इसको समझा, हमने बात पब्लिक को भी समझाया कि आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कहने का क्या मतलब था। लेकिन सारे लोग अगर मौके का फायदा उठा करके इन चीजों को अगर गलत नहीं बताएंगे तो काम तो नहीं चलेगा। बिग बॉस का हाउस है, लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और चीजों को सामने तो रखेंगे। आज के एपिसोड का टाइटल क्या था? इज मुनव्वर इज एक्टिंग फॉर द गेम, ये था। नहीं नहीं, अपन ने क्या रखा, डिवाइडेड इन ग्रुप्स, छोड़ दे तू, डिवाइडेशन इन ग्रुप नहीं लिखा था मैंने। हाँ, नहीं लिखा था, चलो छोड़ दो, चेंज कर देंगे। इज मुनव्वर इज एक्टिंग फॉर द गेम, शो का नाम ये बोला था ना बिग बॉस ने कि बिग बॉस वो गेम के लिए एक्ट क्या कर रहा है आपके हिसाब से? भाई अगर वो लड़ नहीं रहा, वो परेशान नहीं होता, वो झगड़े नहीं करता, वो फालतू की हरकतें नहीं करता, तो इससे बिग बॉस क्या फर्क पड़ता है? कितना एक्सीलेंटली उसने इस लड़की को टाइटल किया, जो कि आप नहीं चाहते थे। आप चाहते थे झगड़े हो, लड़ाइयां हो, उल्टी सीधी हरकतें हो, जैसे अभिषेक और समर्थ के बीच में झगड़ा हुआ था। हो सकता है कि वैसा ही सेम झगड़ा मुनव्वर और आयशा के बीच में भी आते ही होता, लेकिन मुनव्वर हैंडल द एंटायर सिचुएशन वेरी 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 कामली। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कामली चीजें ज्यादा अच्छी हो सकती हैं, चाहे वो बिग बॉस के फेवर की हो ना हो। आज मुनव्वर ने शांति से सब कुछ सोचा, रियलाइज किया, अपनी गलती मानी, सोफा पे बैठ गया, रोने लगा, खाना नहीं खाया, तो वो लड़की खुद उसके पास आ रही है और आज उसको खाना पीना, उठना बैठना, मदद करना, ट्रॉफी जीतना, हर तरह की चीज के बारे में समझा रही है। बिकॉज तुम यहां तक आ तो गई, वो कैमरा के सामने तुम्हें कह तो नहीं पा रहा कि तुमने एडवांटेज ली, फुटेज ली और तुम यहां तक पहुंच गई हो, लेकिन तुम्हें रियलाइज उस इंसान ने करवा दिया। अब कई लोग इसमें सोच रहे होंगे कि ये तो पीआर एक्टिविटी है, ये तो मनु उसकी तारीफ कर रहा है, मनु उसकी तारीफ में बोल रहा है। मुझे एक चीज बताओ, जिस वे में वो आई थी, जैसे उसको बार बार आंसू छलक के आ रहे थे, आगे भी आएंगे एक दो बार आंसू आ रहे थे, और आज की क्या सिचुएशन है? उसने तो उस बात को पीछे छोड़ दिया ना कि मैं बार बार इसको खींचना नहीं चाहती बिकॉज तुमने सॉरी मांग ली। तो आयशा को भी अपन एक समझदार लड़की मानते हैं कि उसने सॉरी दे दी। आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप भी दे दीजिए सॉरी, आप भी सोच लीजिए, हो गया इनके बीच में जो होना था, अब कर दिया खत्म इन्होंने, तो आप भी खत्म कर दीजिए।